इसलिए कई बार हमें भी सभा में आत्मानुशासन में कहा है कि जब सभा उद्दंडों की हो, क्या कह रहा हूं, जब सभा में उद्दंड बैठे हों तो सीधी सीधी मत कहना, घुमा फिरा के कहना। कोई दूसरे तीर कहीं चलाना और चले कहीं और लगे कहीं, कहानी कहीं की सुनाना और उद्देश्य, ये कहा गया, शास्त्रों में कहा है। और यदि तुम्हें ये लगे कि ये भोले प्राणी हैं, इज्जत वाले हैं, आज्ञा को मानने वाले हैं, लेकिन सीधी कहेंगे तो इनकी इज्जत खराब हो जाएगी, सब समाज क्या कहेंगे, अच्छा हम तो इसको अच्छा समझते, शराब पीता है, सबके सामने नियम लेने में। तो फिर उनके लिए कहा है, अपने भोले सीधे साधे भक्तों के लिए सीधा मत बोलना, कहानी सुनाना, प्रथमानुयोग बताना। समझदार होगा तो वो कहानी सुनते ही त्याग कर लेगा, तुरंत कर लेगा कहानी सुनते ही। यह है प्रथमानुयोग की कहानी। प्रथमानुयोग के माध्यम से व्यक्ति को बहुत किया जाता है, बहुत उसको सुधारा जाता है, सीधा न करके बोधि समाधि निधानम, इनडायरेक्ट। अब बोलो तुम डायरेक्ट सुनना पसंद करोगे या इनडायरेक्ट सुनाओ? तोता को डायरेक्ट सुनाया कि इनडायरेक्ट? अरे तुम इनडायरेक्ट में समझोगे, सीधी सीधी कहने में नहीं समझ रहे। बोर्ड तक लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं कि भैया यहां मत जाना, आगे खतरा है। बोर्ड तक लगा दिया पीडब्ल्यूडी ने कि खतरा है, चिन्वानी ने, गुरु ने बोर्ड लगा दिया, तुम जैनी हो ये नहीं करना, शराब नहीं पीना, गुटखा नहीं खाना, रात में नहीं खाना, अभक्ष नहीं खाना, ऐसे आचरण नहीं करना, व्यसनों में नहीं जाना, व्यसनी नहीं बनना। ये सब बोर्ड लगे हैं कि नहीं? बोलो ना। जिनवाणी माँ ने लगाया, गुरु महाराज ने लगाया, भगवान ने लगाया, उसके बावजूद भी इशारा समझना चाहिए था, इशारा समझना चाहिए था। प्रथमानुयोग की कहानी पढ़ करके सुधर जाना चाहिए था। धृष्टराज का कहानी सुनकर के जुआ छोड़ देना चाहिए था। दीपायन की कथा पढ़ने पर शराब छोड़ना चाहिए था। वैष्णव में जितने वैष्णी हैं, सातों वैष्णव की पद्मनंदी पंचविंशति में उनका वर्णन पढ़ते ही हमारे व्यसन छूटना चाहिए थे। रात्रि भोजन में श्यार की कथा सुनकर के रात्रि भोजन छूटना चाहिए था। मात इशारे में छूटना चाहिए था। यहां तो इशारा क्या, आदेश ही दे डाला। सुनना मैं कहां सोच रहा हूं, मेरे भक्त कैसे हों जो मेरे इशारे में समझ जाएं, मेरे भक्त कैसे हों जो कहानी सुनावे और अपने जीवन को वैसा बना ले। कहानी सुनते सुनते सुधर जाओ बस। जिनकी कहानी सुनाई रहे हो बस तुम्हारे अंदर ये चलना चाहिए, महाराज कहानी सुनाते जाए, तुम्हारे जीवन में सुधार आता जाए। ये सबसे श्रेष्ठ शिष्य कहलाता है, श्रेष्ठ भक्त कहलाता है, ये आसन भव्य कहलाता है। जिसको कुछ नहीं कहा गया, मां देख करके। पूज्य गुरुदेव के एक बार ईश्वरी के अंदर एक सज्जन आए, कलकत्ता के सज्जन थे। महाराज जी कह रहे कि देखो, गृहस्थ में कभी व्यक्ति निर्विकल्प नहीं रह सकता। गृहस्थी के अनेक विकल्प होते हैं, ये होते हैं, वो दुनिया भर की बातें चल रहा था। वो बीच में बैठे, स्वाध्याय चल रहा था। बोले महाराज आपको कैसे पता कि संसार में ये सब विकल्प के कारण है?
आपने कोई संसार देखा तो है नहीं। 22 साल में तो घर छोड़ दिया था, बहुत छोटी उम्र छोड़ दिया था। आपको सब ये कैसे मालूम कि इसमें संसार में सुख नहीं है, संसार बेकार है, आसार है, धंधे पानी में बेकार, पैसे में बेकार, परिवार में बेकार, शादी में, ये सब विकल्पों के कारण हैं। आपको कैसे पता? आप तो ऐसे बोल रहे हो, ऐसी बुराई कर रहे हो जैसे हम लोग भी नहीं दे। हम आज आचा सी फंसे हैं, हम तो बोल नहीं सकते क्योंकि अपने वो गुरु है। प्रश्न तो सबको उठते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम प्रवचन देते हैं ना तो आपको भी गुटरगु करता है कि महाराज जी को ये कैसे मालूम है। और कई बार तो हम ऐसी ऐसी बातें छेड़ देते, तुम कहते कि ये बात महाराज जी को, या तो किसी ने कान भरे हैं क्या। हम लोग बहुत बहुत उस प्रश्न पे हम लोग बिल्कुल सावधान हो गए कि अब आचार्य जी क्या जवाब देते, अच्छी तरह फंसे। ओह, गुरु ने क्या कहा, तुम्हें देख करके हम इधर आ गए। आप लोगों को देख लिया, आप लोगों की दशा देख करके यदि आपको वहां सुख होता तो काय को यहां आते। हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं कि तुम हमारे दर्शन करने आए, बोलो। ओ आचार्य ने कहा भैया तुम मेरे दर्शन करने आए हो कि मैं तुम सुखी होता तो मैं तुम्हारे घर आता। मैं तुमसे ज्यादा सुखी हूं तब तो तुम यहां दर्शन करने आए हो।